स्वागत है आप सभी का पुनः ऑनलाइन कक्षा में। पिछले वीडियो में हमने भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण पर चर्चा किया, जिसमें हमने भाषा जाना, लिपि जाना। भाषा में हमने ये बताया था, मातृभाषा तक बताया। उसमें बताया कि भाषा के कुछ रूप को और भाषा के बारे में अगले वीडियो में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करेंगे। उस जानकारी को शुरू करते हैं। मातृभाषा के बाद एक आ जाता है राष्ट्रभाषा। यहाँ पर देखिए, राष्ट्र अर्थात देश और भाषा मतलब भाषा आप लोग जानते ही हैं, अर्थात पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कही जाती है। जिसका एक परिभाषा यहाँ पर आया कि संपूर्ण राष्ट्र के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। वह भाषा जो पूरे राष्ट्र में प्रयोग की जाए वही भाषा राष्ट्रभाषा कही जाती है। अब हम यदि बात करें तो भारत में हिंदी का प्रयोग पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, यदि भारत की हम बात करें तो भारत में, पूरे भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक किसी न किसी रूप में अवश्य किया जाता है। किसका प्रयोग? हिंदी का प्रयोग। हिंदी का प्रयोग किसी न किसी रूप में अवश्य किया जाता है। कुछ भी हो, हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि अभी तक किसी भी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। बहुत जगह ये भी आता है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, होनी ही चाहिए, हिंदी है, परंतु अभी तक हिंदी को या किसी भी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। तो यहाँ पर हम राष्ट्रभाषा समझ लिए। राष्ट्रभाषा क्या है? अलग अलग राष्ट्र में जो अभी आगे हम आएंगे, विश्व में कुछ भाषाएं हैं, भारत की कुछ भाषाएं हैं, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो ये हो गया आपकी राष्ट्रभाषा। अब भारतीय संविधान में अब यहाँ पर ये हुआ कि भारत के द्वारा किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। तो भारतीय संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो भारतीय संविधान के द्वारा 14 सितंबर 1949 को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। या ध्यान दीजिए, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अतः प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमने जाना कि राष्ट्रभाषा क्या है, भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है। इसके अलावा विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। विश्व की प्रमुख भाषाएं ऐसी हैं, दुनिया के प्रत्येक देश में विभिन्न भाषाएं बोली और पढ़ी जाती हैं। संसार के 2/3 भाग में, पूरे विश्व के 2/3 भाग में चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, जापानी, उर्दू, अरबी, फारसी, स्पेनिश भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में हिंदी बोलने वालों का तीसरा स्थान है। संसार में हिंदी बोलने वालों का तीसरा स्थान है। तो ये विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं थी। इसके अलावा भारत की कुछ भाषाएं हैं। तो भारत की भाषा की दृष्टि से भारत की स्थिति अन्य देशों से भिन्न है, अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए भारत को बहुभाषी देश भी कहा जाता है। भारत में अनेक भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए भारत को बहुभाषी देश भी कहा जाता है। तो भारत में विभिन्न प्रांतों में बोली जाने वाली 18 मुख्य भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान द्वारा 18 मुख्य भाषाओं को, ध्यान दीजिएगा, 18 मुख्य भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें भाषाएं थी, ध्यान से सुनेंगे, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी,
मलयालम, मराठी, मणिपुरी, बांग्ला, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये 18 प्रमुख भाषाएं थी जिनको भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब इसमें और 4 भाषाएं बाद में जोड़ दी गई। 4 भाषाएं वो कौन कौन सी थीं? कौन कौन सी हैं? डोंगरी, संथाली, मैथिली और बोडो। ये 4 भाषाएं बाद में जोड़ दी गई। अतः भारतीय संविधान द्वारा अब स्वीकृत कुल भारतीय भाषाओं की संख्या 22 हो गई। तो अब यदि प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान द्वारा कितने भाषाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, तो अब इसका उत्तर हो जाएगा 22। यहाँ तक आपने समझ लिया। भारतीय संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है इसको भी जान लिया। इसके अलावा भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी को ही माना गया। इनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, झारखंड, दिल्ली और छत्तीसगढ़ शामिल है, जिन राज्यों के द्वारा हिंदी को ही शासन तथा शिक्षा की भाषा माना गया है। इसके अलावा पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया हिंदी को। कहाँ? पंजाब में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। इसके अलावा एक और भाषा हो जाती है संपर्क भाषा। एक और भाषा हो जाती है संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा, अभी मैंने कुछ राज्यों का नाम लिया, इसके अलावा जो राज्य बच रहे हैं उन राज्यों में हिंदी को संपर्क भाषा माना गया। तो संपर्क भाषा किस भाषा को कहते हैं? यदि 2 भिन्न भाषा भाषियों, यानी कि 2 भिन्न व्यक्ति हैं, जो कोई हिंदी जानता है, कोई हिंदी नहीं जानता है, कोई बांग्ला जानता है, तो जब 2 भिन्न भाषा भाषियों के बीच विचारों का आदान प्रदान करना हो, तो जो भाषा सहायता प्रदान करती है उस भाषा को हम संपर्क भाषा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाती है कि जो भाषा 2 भिन्न भाषा भाषियों के बीच विचारों के आदान प्रदान करने में सहायता करे उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कोई व्यक्ति तमिलनाडु का रहने वाला हो और कोई व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला हो, जब दोनों व्यक्ति आपस में मिलेंगे, यदि तमिलनाडु के रहने वाले व्यक्ति को हरियाणवी नहीं समझ में आती है और हरियाणा में रहने वाले व्यक्ति को तमिल नहीं समझ में आती है, तो दोनों के बीच हिंदी के द्वारा वार्तालाप हो सकता है। यदि हम कहें तो जो तमिल का रहने वाला व्यक्ति होगा, तमिलनाडु का रहने वाला व्यक्ति होगा, वो टूटी फूटी हिंदी बोलेगा। जो हरियाणा का रहने वाला है वो भी टूटी फूटी हिंदी बोलेगा, लेकिन उस भाषा के द्वारा अपने काम को चला सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अतः हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में शेष राज्यों में माना गया। तो ये हमारे भाषा की बात हो गई। हमने पिछले वीडियो में भाषा पढ़ा, भाषा के रूप को पढ़ा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा पढ़ा, लिपि भी पढ़ लिया। यहाँ पे राष्ट्रभाषा हो गई, भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति हो गई। अब आते हैं कि बोली क्या है। इसके अलावा हमने संपर्क भाषा भी जाना, संपर्क भाषा क्या है। अब आते हैं बोली क्या होती है। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा का वह रूप जो क्षेत्र विशेष में बोला जाए। यदि हमारा क्षेत्र है पूर्वांचल क्षेत्र, हमारे इधर हम भोजपुरी बोलते हैं, उसी तरह से हरियाणा में जाते हैं तो हरियाणवी बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हैं, राजस्थान में जाएंगे तो मारवाड़ी बोले हैं, पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश में गढ़वाली बोली जाती है। तो जो क्षेत्रीय रूप है, किसका क्षेत्रीय रूप? भाषा का, यानी कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने बोली के बारे में जाना। तो यहाँ पर ये जो अध्याय पाठ का नाम है भाषा, लिपि और बोली। तो हमने भाषा समझ लिया, लिपि समझ लिया, बोली समझ लिया। अब हम जानेंगे कि व्याकरण क्या है और व्याकरण के विभाग कौन कौन से हैं। अभी ये भी जान लें
कि पिछले वीडियो में हमने एक हेडिंग लिखा था भाषा का मूल रूप, और हेडिंग के बाद हमने कुछ लिखा नहीं था, केवल बताया था कि भाषा का मूल रूप मौखिक है। लेकिन कुछ भैया बहन के द्वारा उस तरह से हेडिंग लिख करके और आगे उसी तरह से खाली छोड़ दिया गया है, उसको नहीं लिखेंगे। यदि हम आगे की वीडियो में भी कुछ लिख के आगे केवल समझा रहे हैं तो उसको आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, कॉपी में वही लिखेंगे जो पूरा लिखा गया हो। जैसे इसमें आप पूरा ध्यान से देख लेंगे, ये जो पूरा लिखा गया है ये कॉपी में ये पूरा आपको लिखना है, ध्यान से देख लेंगे।